हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे, शिक्षा में समावेशन, विशिष्ट बालकों से संबंधित ज्ञान, प्रतिभाशाली व सृजनात्मक बालक। तो वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैप्टर में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे कल की वीडियो में। आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कथन है, समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4 से 5 छात्र हों। दूसरा है, विद्यार्थी को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो बहुकक्षा शिक्षण के लिए यहाँ पर जो दोनों कथन है आपके वो सही है कि समूह में जो है 4 से 5 छात्र होने चाहिए और हर एक छात्र की रुचि और आवश्यकता के अनुसार उनको समूह में जाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों है। पहला कथन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अधिगम और कक्षा में भाग लेने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने का एक बेहतर तरीका है। यह संबंध विकसित करने के अवसरों का सीमित करता है। तो यहाँ पर संबंध विकसित करने के अवसरों को सीमित करता, ऐसा नहीं, ठीक है। सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने का बेहतर तरीका, बिल्कुल, और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये दूर करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। इसलिए आपकी जो समावेशी शिक्षा है वो आवश्यक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी के समावेश को वरीयता देने के लिए की जाती है, ठीक है, ना कि संबंध विकसित करने के अवसरों को सीमित करता, सीमित नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कौन सा संयोजन प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के योग के गुणों के बारे में सही नहीं है। P प्लस क्यू, Q प्लस P, जहां P और Q कोई भी दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं, सहचर्य नियम है। दूसरा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। जहां P और Q कोई दो प्राकृतिक पूर्ण हैं उसे विनिमय नियम कहते हैं, गलत, ठीक है। ये एसोसिएटिव है, ठीक है, और ऊपर वाला कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। एक मिनट, इसका इंग्लिश वर्जन जो अच्छे से बताया जाएगा। बोल रहा है ये सहचर नियम को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जबकि ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, ये कम्युटेटिव है और ये आपकी एसोसिएटिव है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, मैथ्स का ये है क्वेश्चन, और ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्युटेटिव, ठीक है, विनिमय नियम। तो ये दोनों ही क्या है, गलत मैच है। ये विनिमय नियम नहीं है, ये सहचर नियम है, और ये विनिमय नियम, तो मैच क्या है दोनों का, गलत है। इसलिए आपके दोनों कथन, ये कौन सा सही नहीं है आपसे ये पूछा है, तो ये दोनों कथन सही नहीं है, यानी कि दोनों, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। समझ गए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप रचनात्मक कक्षा के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। पहला, प्रयोग, छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं और फिर समूह में परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। परियोजना कार्य में छात्र परियोजना के रूप में एक विषय चुनते हैं और परियोजना को पूरा करते हैं और अपने निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। तो कह रहा है रचनात्मक कक्षा के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है, तो ये दोनों ही सही ढंग से सुमेलित हैं, ठीक है।
प्रयोग में क्या करता है, पहले व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं, फिर समूह में परिणामों की चर्चा करते हैं। परियोजना में एक विषय चुनते हैं, जैसे प्रोजेक्ट होता है ना, तो परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। एक विषय चुनते हैं, उस पर काम पूरा करते हैं, फिर निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही है, ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में समावेशी शिक्षा इंक्लूजन एजुकेशन इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विदेश मंत्रालय ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की। दूसरा है 2009 से 10 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा को संशोधित किया गया और इसे माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो कथन आपका है वो दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दर्शाती है कि सभी बच्चे अपनी ताकत और कमजोरी के बावजूद मुख्यधारा शिक्षा का हिस्सा होंगे। बिल्कुल सही है। यह स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा नीति ने धीरे धीरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वयस्कों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। दोनों ही कथन आपके समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। समावेशी शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को, चाहे वह मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से कमजोर हो, उन्हें एक समान व सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना, अर्थात उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनाना। बच्चे के अधिकार का सम्मान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार भारत की शिक्षा नीति में अब धीरे धीरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वयस्कों को समावेशी शिक्षा के द्वारा कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने पाठ्यचर्या को 4 पहलुओं जैसे उत्पाद, कार्यक्रम, इच्छित अधिगम परिणाम, एक नियोजित शिक्षार्थी अनुभव में वर्गीकृत किया है? पाठ्यचर्या के करिकुलम के 4 जो टाइप हैं वो किसने बताया, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपके बीन एट अल्ट इन्होंने बताया। ठीक है, पाठ्यचर्या एक उत्पाद के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में, इच्छित अधिगम परिणामों के रूप में, नियोजित शिक्षार्थी अनुभवों के रूप में पाठ्यचर्या। बीन एट अल ने 1986 में जो है ये बताया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, टाइलर के मॉडल के अनुसार हमें अपनी पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर समाप्त करनी चाहिए? तो टाइलर ने जो है अपनी मॉडल में जो है 4 अवधारणाएं दी थी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस पर समाप्त की जानी चाहिए, तो वो है आपका मूल्यांकन। सबसे लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन। ठीक है, इन्होंने 4 तरह के बताए हैं मॉडल में, 4 प्रमुख इसके भाग है। पहला है अधिगम के अनुभव के उद्देश्यों को परिभाषित करना। दूसरा है परिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिगम की गतिविधियों की पहचान करना। तीसरा है आपका परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम गतिविधि का आयोजन। चौथा है अधिगम के अनुभवों का आकलन और मूल्यांकन करना। पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे, फिर पहले उसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, दूसरे में पहचान करेंगे, तीसरे में उसकी गतिविधि का काम करेंगे, आयोजन करेंगे, और चौथे में मूल्यांकन करेंगे। ये जो है टाइलर का मॉडल है, इनके 4 जो हैं भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, किसने पाठ्यचर्या को अध्ययन के एक प्रमुख क्षेत्र में स्नातक स्तर के लिए आवश्यक पाठ्यक्रमों
और अनुक्रमों का एक व्यवस्थित समूह के रूप में वर्णित किया है। तो ये किया है सीवी गुड ने, कार्टल वी गुड ने, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है, सी वी गुड। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गणित पाठ्यचर्या के संचालन के लिए प्रभावी तकनीकी नहीं है? गणित शिक्षण के लिए आपको बताना कौन सी प्रभावी तकनीकी नहीं है। कार्यभार, ड्रिल और अभ्यास, प्ले वे, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न को रोल नंबर के अनुसार हल करना। तो ये आपका जो है पाठचर्या का संचालन की प्रभावी तकनीकी नहीं, खेल के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से कार्यभार, वर्कलोड दे देंगे बच्चों को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, डैश एक मिशन मोड में देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन आपका बी राइट है। सर्व शिक्षा अभियान की अगर आपसे पूछा जाए शुरुआत कब की गई है, तो 2001 से, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई है, जिसके निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान को मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, साक्षी एक विद्यालय में पढ़ा रही है, निम्नलिखित गुण का चयन करें जो उसे एक पारंपरिक शिक्षक से अलग कर बनाता है। वह शिक्षण में निगमनात्मक उपागम का उपयोग करती है, वह चॉक और टॉक विधि को बढ़ावा देती है, वह आईसीटी से परिचित है, वह पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग नहीं करती है। तो कह रहा है पारंपरिक शिक्षक से अलग करती है, तो वो है सभी जो है पहले की टीचर करते थे बट आईसीटी का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है, तो वो आईसीटी से परिचित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आईसीटी सूचना और संचार उपकरणों को स्कूलों में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने और संचार करने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईटीसी का उपयोग करके नियत कार्य या परियोजना पर काम करने और इसे ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। उपयुक्त कथन में किस प्रकार के अधिगम पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो ये किस प्रकार का अधिगम है? वितरित अधिगम, मिश्रित प्रणाली शिक्षा, पलटी अधिगम, पारंपरिक अधिगम। तो ये जो है मिश्रित प्रणाली शिक्षा पर जो है प्रभाव प्रकाश डाल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस प्रकार के पाठचर्या में अधिगम छोटी अवधियों में केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता है? आपने करिकुलम के टाइप पढ़े होंगे, उसमें आपने स्पाइरल, ठीक है, ये सारे पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन, स्पाइरल, एकीकृत, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको बताना है छोटी अवधियों में केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता रहता है। तो ऐसा कौन सा करिकुलम था? स्पाइरल करिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवीएस में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पाइरल जो करिकुलम है इसमें अधिगम छोटी अवधियों में केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता है। एक स्पाइरल करिकुलम ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें प्रमुख अवधारणाओं को पूरे पाठ्यक्रम में बार बार लेकिन जटिलता की गहरी परतों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार दर्शन का कार्य या तो पाठचर्या विकास के आधार पर प्रारंभिक बिंदु के रूप में या पाठचर्या विकास में अन्य कार्यों के साथ अन्योन्य आश्रित कार्य के रूप में हो सकता है? तो ये किसने कहा है?
कहने वाले क्वेश्चन जो है वो तो आपको याद ही रखने। वो कहा है स्मिथ, स्टेनली और सोर्स ने 1957। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, आर्नस्टीन और हॉकिंस है। ऑप्शन ए राइट है, ये हॉकिंस और आर्नस्टीन ने कहा है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था कि पाठचर्या जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है, पाठ्य और चर्या, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य और पढ़ाने योग्य, तथा चर्चा का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्व अनुसरण। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।